नमस्कार, मैं राघवेंद्र पाल एक बार फिर से आप सबके साथ हूँ। पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत मोटिवेट कर दिया आपको और काफ़ी अच्छा मैंने बताया था, मतलब सच बात थी, वो बताई थी। आज मैं एमपी सेट को लेकर पहला वीडियो लेक्चर आ गया हूँ। इसका पहला वीडियो लेक्चर मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है, क्या है। तो सीधे चलते हैं। पहले तो मैं आपको खजाना दिखाता हूं कि एमपी सेट के लिए मैंने क्या खजाना तैयार कर लिया है। तो देखिए, आप लोग देख सकते हो, बढ़िया बढ़िया फोल्डर मैंने बना रखे हैं। यहाँ पर ये ब्रिटिश लिटरेचर का फोल्डर एक अलग से, आपको पता है 60% तो ब्रिटिश लिटरेचर आनी है। क्रिटिसिज्म का फोल्डर अलग से, लिटरेरी थ्योरी का फोल्डर अलग से, मिसलेनियस बचा कुचा मालटाल अलग से, है ना। और भी फोल्डर बनने हैं, अभी तो 4 ही फोल्डर आपके बनाए हैं। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश लिटरेचर में आपको पता है अलग अलग एजेज हैं, तो मैंने उनके अलग आपकी एक पीपीटी बना दी है ना। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले तो एंग्लो सेक्शन पढ़ेंगे। एंग्लो सेक्शन तो शुरुआती है इंग्लिश लिटरेचर की, है ना। तो सीधे अपन लोग एंग्लो सेक्शन को यहाँ पर खोलते हैं और पढ़ते हैं। एंग्लो सेक्शन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा आपको बता दूं कि ब्रिटिश इंग्लिश में ये जितने भी आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये पार्ट्स होते हैं, एजेज होते हैं अलग अलग। जैसे एंग्लो सेक्शन जो आज हम लोग पढ़ेंगे, एंग्लो नॉर्मन, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल, एज ऑफ एलिजाबेथ, फिर प्योरिटन, रिस्टोरेशन, 18th सेंचुरी, रोमांटिसिज्म, विक्टोरियन, मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म, यानी कि 410 से शुरुआत करेंगे और प्रेजेंट तक हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए चलते हैं, एंग्लो सेक्शन को पढ़ते हैं। और उससे पहले छोटा सा प्रचार, क्योंकि एक ऑनलाइन टीचर तो चाहेगा ही कि मेरी क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट आए, है ना। बाकी आपकी इच्छा है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, खुद से तैयारी करना चाहते हो, कर सकते हो। मेरी हेल्प लेना चाहते हो, ले सकते हो। तो एमपी सेट एग्ज़ाम का बहुत बढ़िया स्पेशल कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है और आप इस कोर्स को अच्छी तरह से देख सकते हो मेहरा क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर। ऐप कहाँ मिलेगा? ऐप आपको मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में जाइए, ऐप को देखिए, ग्रुप भी दिया हुआ है वहाँ पे। जैसे आपको लगता है कि पहले ग्रुप ज्वाइन कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहती है, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, है ना। और ऐप डाउनलोड करना है तो आपकी लिंक दी है, आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। स्पेशल एमपी सेट के लिए, कोई दूसरा एग्ज़ाम नहीं, केवल और केवल एमपी सेट के लिए मैंने 3000 रुपये का, यानी कि 2999 रुपये का ये कोर्स लॉन्च कर दिया है। और इसमें आपको लाइव क्लास मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, एवरीथिंग, है ना। मतलब कहने का मतलब एक बढ़िया थाली तैयार करके दूंगा, आपको बस खानी है। अब खा भी ना पाओ तो फिर बेकार है ना। तो चलिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। इस नंबर पे आप और डिटेल अगर जानना चाहते हो तो कॉल कर सकते हो। और पढ़ते हैं सीधे हम लोग एंग्लो सेक्शन को। देखिए, एंग्लो सेक्शन की अगर हम बात करें तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि बहुत पुराने टाइम पे, जैसे इंग्लैंड जो है उसने भले ही कई देशों पर राज किया हो, लेकिन बहुत पुराने टाइम पर इंग्लैंड पर भी राज हुआ है। जो वहां पर ट्राइब्स रहती थी उन पे भी राज हुआ है ना। तो किसने किया है? तो सबसे पहले रोमन्स ने किया। अब इसका नाम एंग्लो सेक्शन क्यों है वो आएगा, समझ में आएगा आपको। पहले हम हिस्ट्री में चलते हैं, है ना। हिस्ट्री में बात करें तो रोमन्स ने सबसे पहले यहाँ के ब्रिटोन्स या फिर केल्ट्स, है ना, इन पर राज किया था, इन्वेड किया था। इन्वेड का मतलब उन पे हमला करके उन पे राज कर लिया था, है ना। अब रोमन्स जो हैं वो राज कर चुके हैं, किस पे? ब्रिटोन्स पे कर चुके हैं। ब्रिटोन्स यानी कि ब्रिटेन के लोग, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड के लोग, है ना, जिनको हम केल्ट्स भी बोलते थे। तो ये कहाँ से थे रोमन्स? ये रोमन्स तो इटली के थे। कब आए थे? 43 एडी में आए थे, है ना। अब क्या हुआ कि रोमन्स ने जब इन पर राज करना शुरू कर दिया तो इन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि भैया ठीक है, रोमन्स आपने हम पे राज कर लिया, अब आप हमारे मतलब स्वामी हो, अब आप जैसा बोलोगे। तो इनने एक्सेप्ट कर लिया था रोमन्स को। और रोमन्स अच्छे लोग भी थे, तो वो बढ़िया आराम से राज चल रहा था, है ना। 500 सालों तक इन्होंने राज किया। किसने? रोमन्स ने। अब क्या हुआ कि रोम में ही दिक्कत आ गई, यानी इटली में ही दिक्कत आ गई, उनके एरिया में दिक्कत आ गई, तो इन लोगों को वापस जाना पड़ा,
है ना। अब समझना ध्यान से कि वेटोन्स जो थे, ब्रिटेन के जो लोग थे वो किसके गुलाम थे? रोमन्स के, लेकिन उनकी गुलामी को स्वीकार कर लिया था क्योंकि अच्छे लोग थे। अब रोमन्स जब वापस जा रहे हैं अपने जगह इटली में, तो यहां पर दूसरे जो ताक लगा के बैठे हैं वो क्या सोच रहे हैं कि जैसे ये रोमन्स जाएं और हम हमला करें। तो रोमन्स गए और इटली में वापस लौट गए। अब क्या हुआ, लोगों ने वहां पर जो दूसरी वैसी प्रजाति थी उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। हमला करना शुरू कर दिया तो उनमें से एक सैक्सन नाम की एक ट्राइब्स थी, मतलब एक ग्रुप था, एंगल्स नाम का ग्रुप था, जूट नाम का ग्रुप था। ये तीनों ने ब्रिटेन पे इन्वेड किया, है ना। क्यों? क्योंकि खाली है वो एरिया, इन्वेड किया और कब्जा कर लिया। किंग अर्थन ने उस समय जो केल्ट्स के किंग थे, यहाँ के किंग थे, है ना, तो उन्होंने सोचा भी इनको रोकने का, लेकिन वो इतने शक्तिशाली नहीं थे। तो आप सब समझ सकते हो आप कि सैक्सन्स, एंगल्स और जूट ने अब कब्जा कर लिया। लेकिन अलग अलग प्रजाति है, ये ध्यान रखना। तो कब्जा करने का मतलब क्या किया उन्होंने? अलग अलग कब्जा किया। अलग अलग, देखो अलग अलग जगह का मतलब क्या है कि जैसे मान लो मैं अभी ग्वालियर में बैठा हूं, तो किसी ने ग्वालियर पर राज कर लिया, है ना, किसी ने भोपाल पर राज कर लिया, किसी ने इंदौर पर राज कर लिया, मतलब अलग अलग जगह पर राज कर लिया, है ना। सेक्शंस लोगों ने अलग जगह पे, एंगल्स लोगों ने अलग जगह पे, जूट लोगों ने अलग जगह पे, ऐसे मतलब ब्रिटेन में अलग अलग जगह पे इन्होंने राज करना शुरू कर दिया। ठीक है। अब जब राज करना शुरू कर दिया तो देखो जूट जो थे वो उतने शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन एंगल्स और सेक्शंस कम शक्तिशाली थे। उनमें सेक्शंस तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थे। तो आप कैसे समझ सकते हो? क्योंकि जूट ने केवल और केवल कैंट शहर बसाया, इंग्लैंड पर राज किया, कैंट शहर बसा दिया। ठीक है, जूट ने बसा दिया। यहाँ के जो किंग एथलवर्ड थे जूट के, वो पहले किंग थे। इंपॉर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी, मतलब इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना ली थी। क्रिश्चियन धर्म किसने अपना, मतलब कौन से संत ऐसे थे? तो सेंट अगस्टाइन ने इनको एडॉप्ट करवाई थी क्रिश्चियनिटी 597 एडी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो देखो जूट ने क्या किया, कैंट पे राज किया। लेकिन यहां के जो अलग अलग राज्य हैं, तो तीन तीन राज इन्होंने राज किए थे। किन्ने? देखो एंग्लो सेक्शंस ने, फिर बाद में 3 राज बना दिए। जो 6 ये बचे 6, टोटल 7 राज्य इन्होंने बनाए थे। तो 3 राज्यों पे किसने? एंगल्स ने कब्जा कर लिया था, और 3 राज्यों पे आपके जूट उसने क्या बोलते हैं सेक्शंस ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, बाद में दोनों ने मिलके, एंगल्स और सेक्शन ने मिलके उन 7 को, ज्यादा छोटे छोटे हो रहे थे तो उन 7 को उन्होंने 3 में मर्ज कर दिया था और जूट को भगा दिया था। जूट हार गए। तो आप समझ सकते हो तीनों को मर्ज करके उन्होंने नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और बेसेक्स नाम के 3 राज्य बसा दिए। बस उन्होंने कहा राज करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब 2 लोग बचे, एंगल्स और सेक्शंस। तो 2 लोग बचे तो नाम क्या पड़ गया? एंग्लो सेक्शन, है ना, क्योंकि जिनका राज होगा उनका तो नाम पड़ेगा, राइट। बाद में ऐसा नहीं है कि आराम से ये राज करते रहे। उसके बाद बाइकिंग्स नाम के कुछ लोग थे, मतलब बाइकिंग्स नाम का एक ग्रुप था, बहुत ही बेकार ग्रुप था, बहुत ही मतलब अननेसेसरी लड़ाका, मतलब लड़ते रहते थे, वैसा ग्रुप था। उन्होंने भी क्या किया? इन्वेड करने की कोशिश की किंग अल्फ्रेड को। उस समय किंग अल्फ्रेड थे किसके? एंग्लो सेक्शंस के राजा। उनको इन्वेड करने की कोशिश की, लेकिन किंग अल्फ्रेड ने बुरी तरह भगाया, चल ये हटी के साथ, है ना। और कब हराया? 878 में हराया, सॉरी 878 में हराया। ठीक है, अभी तक की स्टोरी समझ में आ गई। अब ये बाइकिंग्स कमाल करेंगे, बाद में नॉर्मन बन के आएंगे, अभी तो भगा दिया इन्होंने। ठीक है, अब सालें गुजरती जा रही थी, वहां पे कुछ राइटर्स भी पनप रहे थे, है ना। जैसे अब उस समय एक अच्छी बात ये थी कि मतलब राइटर अपने आप को, मतलब पता ही नहीं कौन राइटर लिख रहा है, क्या लिख रहा है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स, मतलब देखो एक तरफ राज चल रहा है, एक तरफ हिस्ट्री मैंने आपको बता दी, लेकिन एक तरफ क्या हो रहा था? एक तरफ आपकी लिटरेचर चल रही थी, राइटिंग्स चल रही थी। उनमें एक बेवल्फ नाम का बहुत फेमस वर्क आया, है ना। इसमें कुछ कैरेक्टर्स थे, जैसे बेवल्फ था, है ना, हॉर्थेंगर था जो वहाँ का किंग। आप चाहो तो इस बेवल्फ को एक पर्टिकुलर यूट्यूब पर देख के
देख सकते हो, इसकी बहुत अच्छी कहानी भी है। ठीक है, आपका इसमें ग्रैंडेल था, मॉन्स्टर जो था, केन था, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर थे इसमें। ओके, और उस समय कौन सी रिदम चलती थी? एलिट्रेशन रिदम चलती थी। ओके, इसके अलावा कुछ और वर्क्स एंग्लो सेक्शन के फेमस हुए, जैसे कि बिटसिथ है, डियोर्स लेमेंट है, सी फारर है, फाइट एट फिंसबर्ग है, वॉल्ड रेरे है, अलग अलग वर्क फेमस हुए उस समय। ठीक है, अब राइटर कौन से हुए? देखो ये तो वर्क्स हैं, अब इन वर्क्स के कई तो राइटर पता ही नहीं है किसने लिखे, लेकिन राइटर भी फेमस हुए। कौन से फेमस हुए उस समय? जैसे वेनरेबल बिडे, आपने सुना होगा, इनको फादर ऑफ इंग्लिश लर्निंग बोला जाता है। इनका वर्क एक्सेस्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वर्क। एक कैडमैन नाम के बहुत अच्छे राइटर हुए, इनका वर्क पैराफ्रेज है, जुडिथ है, इनके बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं ये वाले। एक सैनेबल्फ नाम के राइटर हुए, जिनके वर्क जैसे क्रिस्ट है, जुलियाना है, फेट्स ऑफ एपेस्टल है, इलेने है, ड्रीम्स ऑफ द रूड है ना। अगर हम इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो आपको ये जान के हैरानी होगी, क्रिस्ट जो है वो बाद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, जो आपको मॉडर्निज्म में मिलेंगे, एज ऑफ मॉडर्निज्म में मिलेंगे, उन्होंने एक वर्क लिखा था क्रॉसिंग द बार। उसमें इनको बकायदा इसको आप देख सकते हो क्रिस्ट को, और क्रिस्ट किसने लिखा है? क्रिस्ट साइनेबल्फ ने लिखा है ना। तो क्लियर हो गया कि नहीं? तो इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे इस टाइम के, इसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स देखे जैसे कि वेनरेबल बिडे है, कैडमैन है, साइनेबल्फ है, और इसमें हमने हिस्ट्री देखी कि इस समय हिस्ट्री क्या हुई थी, कौन कौन से लोग आए थे, किन ने किस पे हमला किया था, क्या हुआ था। तो ये था हमारा पूरा एक बढ़िया सा एंग्लो सेक्शन का वीडियो। होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस चाहिए तो आप इस पर ऑफिशियल ऐप पे जाके हमारे कोर्स को ले सकते हो, और हम लोग एक साथ तैयारी करेंगे, बहुत अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।